हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल नमस्ते रसिया। जी हाँ, मैं हूँ अनु फ्रॉम रसिया और मैं लेकर आ रही हूँ आपके लिए छोटी छोटी खुशियाँ, ऐसा आप कह सकते हैं। क्योंकि आज का जो समय चल रहा है, आज का जो माहौल है, बहुत ज़रूरी है कि हम खुद भी खुश रहें, अपने लोगों को और अपने आसपास के लोगों को भी हम खुशी दे सकें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से जुड़ें, हम एक दूसरे से बातें करें और अपनी बातें शेयर करें, जिससे कि हमारे चेहरे पर थोड़ी देर के लिए इसे एक स्माइल आ सके। तो बस इसी छोटी सी सोच के साथ मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ और अपनी बातें शेयर करना चाहती हूँ। मैं रशिया की मॉस्को सिटी में रहती हूँ और मुझे रसिया आए 10 वर्ष बीत चुके हैं। रशिया के साथ मेरे बहुत सारे अनुभव हैं, बहुत सारे बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं आपसे बातें करूँगी रशियन कल्चर के बारे में, रशियन फेस्टिवल्स के बारे में, रशियन लोगों के बारे में और रशियन क्लाइमेट्स के बारे में और अपनी रशियन फ्रेंड्स के बारे में। और अगर यहाँ के वेदर के बारे में बात करूँ तो यहाँ का वेदर, इतनी ठंड, दिसंबर जनवरी में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि यहाँ पर टेम्परेचर -27 28 तो नॉर्मल बातें हैं। किसी किसी वर्ष -30 32 भी चला जाता है। और गर्मी के समय में यहाँ पर मौसम जो है, बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं पड़ती है, लेकिन +30 तक अगर टेम्परेचर जाता भी है कभी, तो यहाँ पर इतनी हवाएं चलती हैं कि गर्मी का एहसास नहीं होता है। इसके अलावा मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो इंडियन कल्चर बहुत पसंद करते हैं और वो इंडियन खाना बहुत पसंद करते हैं। वे प्राय ही मेरे घर आते हैं और हम सब मिल कर के बहुत बातें करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो फैमिलीज़ हैं, रशियन फैमिली, ऐसे भी फैमिलीज़ हैं जिसमें हस्बैंड जो हैं वो इंडियन हैं और वाइफ रशियन है। तो ऐसे कई इंडियन लोग हैं यहाँ पर जो आकर के पूरी तरह से मतलब रशियन फैमिलीज़ में रम बस जाते हैं, शादी कर लेते हैं। और मैं ऐसी कई फैमिलीज़ को भी जानती हूँ जो 70 70 80 80 वर्षों से यहाँ पर हैं और अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। मौका मिले तो मैं उनसे भी आपकी बातें ज़रूर कराऊंगी। और इसके अलावा मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो मैं अनु हूँ और मेरा पूरा नाम डॉक्टर अनुपा आर्या है। मैं इंडिया के कोलकाता शहर से हूँ और वहाँ से मैंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से हिंदी में पीएचडी किया और शादी के बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ शिफ्ट हो गई। यहाँ पर मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ। यहाँ के रशियन स्टूडेंट्स को मैं हिंदी सिखाती हूँ। इसके अलावा इनके जो कोर्स हैं वो करवाती हूँ। इसके अलावा इनके जो क्यूरियसिटीज़ होते हैं इंडिया के बारे में, उनको भी मैं सॉल्व करती हूँ। और मेरी 2 बुक्स भी जो हैं वो पब्लिश हो चुकी हैं। एक बुक है मेरी जो नारी पर है। एक्चुअली मेरा रिसर्च का विषय जो था वो नारी से रिलेटेड था, इसलिए मेरी पहली पुस्तक भी जो है वो नारी से रिलेटेड है। और दूसरी पुस्तक भी मेरी रिलीज़ हो चुकी है, जिसके बारे में मैं डिटेल्स में ज़रूर कभी आपसे बातें करूँगी। और अभी मैं संस्मरण लिख रही हूँ और ये भी बुक मेरी जो है बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है। तो एक दिन ऐसे ही मैं संस्मरण लिखते लिखते ही मुझे ये ख्याल आया कि आजकल बुक्स पढ़ते कितने लोग हैं, क्यों ना मैं इस तरह से आपसे जुड़ूं कि डायरेक्ट मैं अपनी ज़बानी अपनी कहानी आपको सुनाऊं। बस इसी सोच के कारण मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। मैं बीच बीच में अपनी स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा मैं और भी बातें यहाँ से रिलेटेड जो है आपको बताऊँगी। मैं जब यहाँ पर बाहर निकलूँगी तो यहाँ के मतलब जो भी है यहाँ का बाहर का जो माहौल है वो मैं आपको दिखाऊँगी। इसके अलावा मैं रशिया के अलावा 13 14 कंट्रीज़ घूम चुकी हूँ, जहाँ के मेरे अलग अलग अनुभव हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं। हर कंट्रीज़ में कुछ ना कुछ नया देखने को मिला और हर एक कंट्री दूसरी कंट्री से बिल्कुल डिफरेंट, वहाँ के लोग बिल्कुल डिफरेंट। और तो इस तरह से मतलब अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि दुनिया कितनी छोटी सी है और उसमें कितने तरह के लोग रहते हैं। सच बहुत, ये सारी बातें बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। इसके अलावा मैं आपसे बातें करूँगी कि मैं इंडिया से रसिया कैसे आई। और मेरा आना भी बहुत इजी नहीं था और मेरा पहली बार का आना इतना बड़ा ट्रेजिडी था कि मैं जब पहली बार शादी के बाद यहाँ जिस दिन लैंड करने वाली थी, उसी एयरपोर्ट पर यहाँ पर बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से इंडिया में घर में बहुत ही सैड माहौल बना हुआ था। तो और मैं ये सारी जो स्टोरीज़ हैं, मैं आप बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और वैसे तो मैं ये सारी स्टोरीज़ आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि जब मैं पहले पहले यहाँ आई थी
तो मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, मुझे रशियन लैंग्वेज तो आती नहीं थी। तो कुछ दिनों तक मुझे यहाँ पर जॉब नहीं मिल रहा, मतलब मुझे जो कोई काम नहीं था मुझे। तो मैं टाइम पास के लिए अपने आर्टिकल्स जो है वो सनमार्ग न्यूज़पेपर में भेजती थी। मैं यहाँ के बारे में लिखती थी, यहाँ की इंटरेस्टिंग बातें जो हैं वो मैं लिख करके भेजती थी और सनमार्ग न्यूज़पेपर में छपता था। और मैंने कई लोगों से ये भी सुना था कि उन्हें बहुत अच्छा लगता है रशिया के बारे में जानना, और उन्हें मेरे आर्टिकल्स का इंतज़ार भी रहता है। और मेरे आर्टिकल्स प्राय संडे संडे छपते भी थे। तो इस तरह से तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि लोग जो हैं मेरी स्टोरीज़ जानना चाहते हैं, या रशिया के बारे में जानना चाहते हैं, या जो भी है, जो चीज़ हम नहीं जानते हैं, जहाँ हम नहीं पहुँच सकते हैं, उसके बारे में सुनना ही कितना अच्छा लगता है। तो बस ऐसे ही पोस्ट के साथ, ऐसी ही बातों के साथ, ऐसी स्टोरीज़ के साथ मैं आपसे हमेशा जुड़े रहना चाहती हूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहुत जल्द आपसे जुड़ूँ, आपको मैं वीडियोस पोस्ट करूँ, आपको मैं मॉस्को सिटी घुमाऊँ और मॉस्को सिटी रशिया के बारे में बताऊँ। तो इन सब बातों से जुड़े रहने के लिए और मेरी वीडियोस देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और सो थैंक यू सो मच। मैं फिर से ज़रूर आपसे मिलूँगी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।